बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, जिसका ये 63वां पार्ट है, यानी 63 कड़ी है। आज का मौक़िफ़, आज का मफ़हूम, आज का मुद्दा ये है कि सुलह हुदैबिया कैसे हुई। 5 हिजरी के वाक़ात हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, तो ये 6 हिजरी का वाक़या है। हिजरत के 6 साल के बाद 5 हिजरी में जंगे 5 हिजरी में जो भी वाक़या नमूदार हुए, 5 हिजरी के लास्ट में शराब हराम हुई। 5 हिजरी में हज़रत फातिमा बिनते असद, हज़रत अली की वालिदा एक्सपायर हुई, विसाल फरमाया। 5 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का हकीका किया। तो इसी 5 हिजरी के वाक़या हम आपके लिए पेश कर चुके हैं। ये 6 हिजरी का वाक़या है, जंग सुलह हुदैबिया। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज ख्वाब देखा कि साहबियों के साथ खाने काबे में उम्रा फरमा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी च्वाइस थी कि उम्रा किया जाए, और साहबियों की जो मुसलमान हुए थे उनकी भी दिली तमन्ना थी कि हुजूर के साथ में खाने काबे का तवाफ किया जाए। चुनाचे हुजूर ने जब ये ख्वाब देखा कि खाने काबे का तवाफ साहबियों के साथ कर रहे हैं, तो खुदावंद कुद्दूस की चाहत दिल में जागती है, और 1400 मुसलमानों के लिए, साहबियों को लेकर के आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा के लिए बगरज उम्रा चलते हैं। चुनाचे मुसलमानों का, साहबियों का ये काफिला चला जा रहा है। जाते जाते एक मकाम पड़ता है हुदैबिया। वहां पर आप पहुंचते हैं तो उस मकाम हुदैबिया में कुआं था जिसमें पानी नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबियों ने गुजारिश की कि आका, कुएं में पानी नहीं है, नहाना धोना, ऊँटों के लिए पानी पिलाना किस तरीके से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बर्रा बिन हाजिब रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तरकब से एक तीर निकाल करके दिया और कहा कि इसे कुएं में डाल दो। चुनाचे बर्रा बिन हाजिब जो थे, उन्होंने हुजूर का तीर जो था कुएं में डाल दिया। आनन फानन कुआं पानी से लबरेज हो जाता है, पुर हो जाता है। तमाम मुसलमान नहाते हैं, ऊँटों को निलवाते हैं। कुर्बानी के लिए 70 ऊँट लाए थे, ऊँटों को निलवाते हैं, एहराम बांधते हैं। चुनाचे इसी मकाम पर एक शख्स सरदारान कुरैश बदील बिन वर्का बिन खजाई आता है और कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, घर आ रही कमिंग, कहाँ से आ रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम मदीना, हम मदीना से आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू मक्का फॉर उम्रा, हम मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे हैं उम्रा की गरज से। तो ये मुश्किन मक्का का सरदार था बदील बिन वर्का खजाई, कहता है कि आपके लिए पता है कि सरदारान कुरैश किस कदर गुस्से में है। उनका जंगे ओहद के जख्म सही नहीं हुए, जंगे बदर के मकतूलैन के जख्म अभी उनके ताज़ा हैं, अभी आंसू बहा रहे हैं वो लोग, और तुम मक्का मुअज़्ज़मा के लिए उम्रा करने के लिए चल दिए। जानते हो मुश्किन मक्का कितने डेंजर, कितने खतरनाक है। तुम उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए चले, उम्रा करने के लिए। तो ये सरदारान कुरैश बर्दाश्त कर लेंगे कि आप उम्रा करें? उनके अभी आंसू तक नहीं खुश्क हुए हैं जंगे बदर के और जंगे ओहद के मकतूलान के। चुनाचे आप जो है, मेरी राय है कि आप चले जाएं।
हुजूर फरमाते हैं हम उम्रा करने के लिए आए हैं, देखते नहीं हो ऊँटों की कतारें हमारे आगे हैं। चुनाचे ऊँट कुर्बानी के लिए लाए हैं हम, तिजारत की उसके लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं, उम्रा की गरज से आए हैं। चुनाचे बदील बिन बरका खजाई कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, तो मक्का मुअज़्ज़मा चला जाता है और मक्का में सरदारान कुरैश के लिए बताता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उम्रा की गरज से आ रहे हैं मक्का मुअज़्ज़मा के लिए। ये सुनते ही आनन फानन एक जर्रा लश्कर तैयार हो जाता है, कभी लश्कर तैयार हो जाता है कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए उम्रा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे जंग बदर जंग उहद के मकतूलैन के अभी आंसू भी खुश नहीं हुए और वो जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उम्रा करने के लिए चल दे, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर, हम नहीं करने देंगे। चुनाचे मुश्किन मक्का जो है हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए भेजते हैं जो कि ईमान नहीं लाए हैं अभी, कि देखिए जायजा लीजिए क्या है। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद आते हैं और मुकाम हुदैबिया से वापस हो जाते हैं अपना घोड़ा सर पर दौड़ाते हुए और मक्का मुअज़्ज़मा में लोगों को बताते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला 1500 मुसलमानों के लिए उम्रा के लिए आ रहे हैं, कुर्बानी के लिए ऊँट ला रहे हैं। चुनाचे जो भी यंग थे, जो भी नए दिमाग वाले नई सोच वाले जो लड़के थे, उन्होंने कहा हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम उनके लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मक्का में घुसने नहीं देंगे। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद जब ये इतला लेकर के पहुंचते हैं, आनन फानन एक तैयार फौज होती है। चुनाचे मुशरिकीन मक्का की तरफ से एक शख्स हलीस बिन अलमा किनानी आता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूर से ही देखता है कि ऊँटों की कतारें लगी हैं, कुर्बानी के लिए ऊँट हैं और तमाम मुसलमान एहराम बांधे हुए हैं। चुनाचे हलीस बिन अलीमा कनानी जाता है और लोगों से कहता है बेकार का शोरगुल कर रहे हो, मुसलमान जो हज की गरज से आए, उम्रे की गरज से आए हैं, उनका इरादा लड़ाई का नहीं है। चुनाचे तमाम सरदारान कुरैश कहते हैं कि हम उनके लिए नहीं करने देंगे उम्रा। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराश बिन उमैया खजाई के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजते हैं कि देखिए जायजा लीजिए मक्का मुअज़्ज़मा के क्या हालात हैं। खराश बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं तो मुशरिकीन मक्का के जो कि शातिर पसंद लड़के थे, जो कि शरारत पसंद थे, उन्होंने खराश बिन उमैया के ऊँट के लिए ज़िबा कर दिया और उनको भी मारने के लिए दौड़े। तो मक्का मुअज़्ज़मा का एक शरीफ जिसका नाम था हलीस बिन बरका खजाई, वो लोगों से ये कह करके खराश के लिए छुड़ा देता है कि लोगों जदालो कताल अच्छा नहीं है। चुनाचे खराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि मक्का वाले किसी उस पर नहीं मान रहे हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक आज़म के लिए फरमाते हैं कि या उमर जाइए और सरदारान कुरैश के लिए समझाइए। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार आपका हुक्म, मेरे सर आंखों, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे जाने में कोई उज़र नहीं है। गरज आप जो है इस काम के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के लिए भेजें, क्योंकि बनी उमैया के शख्स जो है, बनी उमैया के जो भी लोग हैं, जो भी सरदार हैं इस वक्त मौजूद हैं, मेरे कबीला बनी अदी का कोई सरदार मजबूत, कोई स्ट्रांग नहीं है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तजबीर उस्मान गनी की पेश फरमाते हैं। गरज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में जाते हैं और चुनाचे आपके लिए बनी उमैया के जो भी अबू लास मिल जाते हैं, वो आपके लिए अबू सुफियान के पास लेकर के जाते हैं और तमाम सरदारान कुरैश इकट्ठे होते हैं। चुनाचे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कहते हैं हमारा इरादा उम्रा करने का है, कतल लड़ाई का इरादा नहीं है। चुनाचे लोग ये कहते हैं सरदारान कुरैश की है उस्मान, तुम तो उम्रा कर सकते हो, हम तुम्हें तो इजाजत दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए इजाजत नहीं दे सकते। गरज
मुशरिकीन मक्का हजरत उस्मान गनी के लिए रोक लेते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों में यह अफवाह फैल जाती है शायद हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के पास बैठ करके बैत लेते हैं, जिसे बैत रिदवान कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते हैं कि हम कातिलाने हजरत उस्मान गनी का बदला लेंगे, जब तक के एक एक खून का बदला ना ले लेंगे उस्मान गनी के यहाँ से कदम पीछे नहीं करेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेड़ के नीचे बैत ले रहे हैं, बैत रिदवान उस्मान गनी के खून की गरज। इसके लिए कुरान में भी जिक्र आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ के पास में मुकाम हुदैबिया में जो है बैत ली थी उस्मान गनी के खून के कसास की। चुनाचे एक शख्स जो आता है अरबा बिन मसूद, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान है इन्हें तुम यहाँ से लेकर के चले जाओ, वापस चले जाओ, क्योंकि सरदारान कुरैश का गुस्सा जो है बहुत ही उरूज पर है, उनके दिलों में शोले धधक रहे हैं। तुम्हें वो वापस लेकर के चले जाओ, ये मुट्ठी भर मुसलमान कत्ल हो जाएंगे, मेरी राय आपसे यही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उम्रा के इरादे से आया हूँ, कोई लड़ाई का इरादा नहीं है। हाँ, अगर उम्रा के बीच में अगर मुश्किल मक्का अगर हायल होंगे तो मैं तब तक जंग करूंगा जब तक कि मेरी हड्डियों से गोश्त अलहदा ना हो जाए या अल्लाह ताला का कोई हुक्म नाजिल ना हो। चुनाचे अरबा बिन मसूद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टॉकिंग कर रहा था, बातें कर रहा, तो हाथ हुजूर मुबारक हुजूर की दाढ़ी तक जाते थे। चुनाचे हजरत मुगीरा बिन शैबा जो थे उन्होंने अपनी तलवार का जो कब्जा था उसके हाथ पर मारा और कहा, ओ इडियट, ओ बास्टर्ड, ओ नॉनसेंस, तुझे इतना तमीज नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दस्तदराजी करे, तुझे इतना तमीज नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, किस तरीके से टॉकिंग की जाती है, किस तरीके से बात की जाती है, तुझे इतना सलीका, इतना शऊर नहीं। चुनाचे अरबा बिन मसूद खामोश हो जाता है और मक्का मुअज़्ज़मा में वापस आता है। सरदारान कुरैश से कहता है, वो अबू सुफियान से कहता है कि उनके लिए हज करने ले दीजिए, उनके लिए उम्रा कर लेने दीजिए। मैंने कैसर कसरा के दरबार देखे हैं, शाह रोम का दरबार देखा है, जो मैंने मुसलमानों की हालत देखी है, मुसलमान अपने नबी पर, अपने आका पर इस कदर जान निसार करते हैं कि अब पानी तक नीचे नहीं गिरने देते। उस जगह वजू करते हैं तो पानी लोग जो जमीन पर नहीं गिरने देते, इस कदर बिलीव करते हैं, इस कदर भरोसा करते हैं अपने आका पर। चुनाचे मुसलमानों के लिए उम्रा कर लेने दीजिए। गरज मुशरिकीन मक्का कहते हैं ये कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, डू नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाचे मुशरिकीन मक्का एक शख्स सोहेल नाम का, सोहेल बिन उमरू था, उसके लिए भेजते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख करके फरमाते हैं कि सोहेल आ रहा है, सोहेल बिन उमरू आ रहा है, अब मामला सहल हो गया है। चुनाचे जब सोहेल आता है करीब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अर्ज करता है कि हाँ मोहम्मद सरदारान कुरैश की ये मर्जी है, ये उनकी मंशा है कि आप एक एग्रीमेंट करें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं। खुदाबंद कुद्दूस ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे महबूब, ये जो सुलह हुदैबिया का जो एग्रीमेंट है आप इसके लिए कबूल फरमा लें, इसे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये एग्रीमेंट, ये अहदनामा करने पर जो है आपके लिए बहुत बड़ा फैज होगा मुसलमानों के लिए, लिहाजा आप इसके लिए कबूल फरमा लें। तो सोहेल बिन उमरू जो कहता है एग्रीमेंट ये है, तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के लिए तलब करते हैं एग्रीमेंट लिखाने के लिए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आते हैं और एग्रीमेंट लिखते हैं। ऊपर आप शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, फिर हजरत अली लिखते हैं कि मैं के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहद करता हूँ कि जो भी मुशरिकीन मक्का के साथ जो भी एग्रीमेंट है, जो भी अहद है, उस पर अमल पैरा तमाम मुसलमान होंगे। चुनाचे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं
और लिखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सुहेल बिन उमरू कहता है कि आए अली, अरे हम मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर मानते तो ये नौबत यहाँ क्यों आती? सारा मसला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही है। ये लफ्ज काट करके आप यहाँ लिख दें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ये हम नहीं मानते रसूलुल्लाह, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चुनाचे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैं ये नाम नहीं काट सकता अपने हाथों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते हैं, जो भी ये सुहेल बिन उमरू कह रहा है इसी की बमुताबिक किसी की ख्वाहिश है पूरी कर दो। चुनाचे हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने हाथ से नहीं काट सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के हाथों से एग्रीमेंट अहदनामा लेते हैं और कलम से अपने दस्त मुबारक से रसूलुल्लाह जो लिखा था वहां पर काट देते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एग्रीमेंट लिख रहे हैं, मैं के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तमाम सरदारान कुरैश के साथ ये एग्रीमेंट करता हूँ, अहद करता हूँ। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एग्रीमेंट लिख रहे हैं, लेकिन दुनिया ये जानती है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से फरमाया कि इकरा यानी पढ़, तो आपने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता क्योंकि मैं उम्मी हूँ। आई डोंट रीड, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने फिर आपके लिए फिर दोबारा कहा इकरा यानी पढ़। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माना बिकारियन आई एम एन अनएजुकेटेड, मैं बगैर पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मैं उम्मी हूँ। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरी मर्तबा भी कहते हैं इकरा यानी पढ़। हुजूर फिर फरमाते हैं, फौरन बर्जिश्ता जवाब देते हैं, आई एम एन इलिटरेट, मैं क्या अंगूठा छाप हूँ, मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो ये हुजूर के कलमात थे, ये हम लोगों के कलमात नहीं है। हम लोगों के लिए जेवर नहीं देता कि हुजूर उम्मी थे। खुदावंद कुद्दूस ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया का हर इल्म, दुनिया की हर दौलत, दुनिया की हर मालूमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी थी, अता फरमाई थी। चुनांचे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की नजरों में उम्मी थे, लेकिन हुजूर के पास हर तरीके का इल्म था। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से एग्रीमेंट लिख रहे हैं सुलह हुदैबिया का। इसके मुतालिक एक हदीस भी है कि आपने अपने दस्ते मुबारक से अहदनामा लिखा है। तो दुनिया तसव्वुर करती हमारे हुजूर अनपढ़ थे, उम्मी थे, अनएजुकेटेड थे। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने हर इल्म हमारे सरकार के लिए अता फरमाया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो एग्रीमेंट की पहली शर्त ये थी कि मुसलमान इस साल यहीं से वापस चले जाएं और आइंदा अगली साल आए और फिर उम्रा करें। और उसमें भी शर्त ये होगी, उम्रा करते वक्त सिवाय तलवार के और कोई हथियार नहीं होगा और तलवार म्यान में होगी। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह है कि अहदनामा, ये एग्रीमेंट 10 साल तक वैलिड होगा, 10 साल तक मान्य रहेगा। तीसरी शर्त यह थी कि 10 साल तक तमाम सरदारान कुरैश और तमाम मुसलमान जो हैं जंग व कताल नहीं करेंगे, खून रेजी नहीं करेंगे, कोई जंग नहीं होगी, अमन सुकून पीसफुल तरीके से रहेंगे। ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त ये थी, अगर कोई सरदारान कुरैश अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेगा, कोई मुसलमान हो जाएगा, तो उसके लिए उसके घर वालों के लिए वापस करना होगा, यानी कबीले कुरैश के लिए वापस देना होगा वो शख्स जो इस्लाम कर लेगा उसके लिए। और जो मुसलमान होगा उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं है, उसकी मर्जी है, जाए जाए या न जाए। तो ये चौथी शर्त इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर थी हजरत उमर फारूक आजम। इसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, सरकार आर यू नॉट ए मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, क्या आप पैगंबर नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऑफ कोर्स, हकीकतन मैं पैगंबर हूँ। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, आर दे नॉट डिवेल, क्या ये मुशरिक नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंडीड, वाकई ये मुशरिक है। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि आर वी नॉट मुस्लिम, क्या हम मुसलमान नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक्सीलेंट, आल्दो
वाकई आप मुसलमान हैं, ये कुरैश है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो हजरत उमर फारूक आजम थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल जाते हैं कि सरकार, फिर ये चौथी कंडीशन, ये चौथी शर्त जो अहदनामे की है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। इसे क्यों आप कबूल कर रहे हैं कि जो भी शख्स इस्लाम कबूल कर लेगा उसके लिए उसके घर वालों के लिए वापस देना पड़ेगा? ये शरात तो अच्छी नहीं है। ये तो वही मिसाल हो गई, चितरी मेरी पटरी मेरी, तैया मेरे बाप का। हुजूर अपना ये फैसला इतना दब करके क्यों फरमा रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर, यू आर नॉट इन अबाउट इट, आप इसके बारे में नहीं जानते। यू डोंट नो इन अबाउट इट, आप नहीं जानते। आई नो वेरी वेल बिकॉज आई एम मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ। ये फरमान इलाही है, वही नाजिल हो चुकी है कि इस एग्रीमेंट के लिए सेलेक्ट कर लें, इसके लिए कबूल कर लें, मुसलमानों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, फतह मुबीन हासिल होगी मुसलमानों के लिए, चुनाचे फरमान इलाही है। तो हजरत उमर फारूक आजम अपनी गलती पर पशेमान होते हैं, जो कि थोड़ी सी ऊंची सी आवाज में हुजूर से वे ऑफ टॉकिंग की थोड़ी बात की थी। इस तरीका से हजरत उमर फारूक आजम इतने परेशान, इतने पशेमान होते और फरमाते हैं, एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, हुजूर मैं वाकई गलती पर था, आई एम रियली वेरी सॉरी, हकीकतन मेरी गलती है, सरकार मुझे माफ फरमा दीजिए, प्लीज अपॉलोजी। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम थोड़ी सी गुस्ताखी करने पर थोड़े सा लहजा ऊंचा हो गया था बोलने का, तमाम जिंदगी तौबा इस्तगफार करते रहे, तमाम जिंदगी गुलामों को आजाद करते रहे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो जाते हैं एग्रीमेंट के तहत। इससे पहले 2 दिन पहले एक शख्स, इसी सुहेल का लड़का अबू जंदल मुसलमान हो चुका था। एग्रीमेंट की शराइत के हिसाब से 4 नंबर की जो है, जो शर्त थी, उसके मुताबिक उस लड़के के लिए वापस करना था। चुनाचे अबू जंदल के लिए हुजूर वापस कर देते हैं। तो अबू जंदल का बाप सोहिल मारता हुआ उन्हें ले जाता है मक्का के लिए। ये सोच करके हजरत उमर फारूक आजम ने ये अल्फाज कहे थे कि ये शर्त तो अच्छी नहीं है। चुनाचे हुजूर ने फरमाया कि ये फरमान इलाही है, अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी है, इससे मुसलमानों के लिए बहुत ही फायदा होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए कभी तशहीर और तजलील नहीं करेगा, मुसलमानों को कभी तौहीन और इंसल्ट नहीं करेगा, मुसलमानों के लिए कभी रुसवा नहीं करेगा, कभी जलील नहीं करेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा भरोसा है, मैं बिलीव करता हूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों से कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के लिए चलिए, आइंदा साल उम्रा किया जाएगा। जब मदीना मुनव्वरा में आ जाते हैं तो इस सुलह नामे का ये असर हुआ कि एक शख्स मदीना में जो है अबू बसीरा नाम के मुसलमान ईमान लाए। तो वो शराइत के हिसाब से उनके घर वालों की वापस देने थे। चुनाचे मदीना भाग करके पहुंच जाते हैं अबू बसीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स जाते हैं और कहते हैं, हुजूर ये अबू बसीरा ईमान मुसलमान हो चुके हैं, शर्त के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे लिए रिटर्न करिए इन्हें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीरा के लिए, जो लोग 2 लोग आए थे उनके लिए वापस कर देते हैं। अबू बसीरा मक्का के लिए चलते हैं। अबू बसीरा ने भी सोचा, मेरी भी सरकार ने कोई हिमायत नहीं की, कोई मदद नहीं फरमाई, मुझे भी इनके जालिमों के हवाले कर दिया। चुनाचे दोनों शख्स अबू बसीरा के लिए लेकर के जा रहे हैं। अबू बसीरा एक शख्स से कहते हैं, तुम्हारी तलवार बहुत ही अच्छी है। तो वो शख्स उस बड़ाई में आ जाता है और कहता है, इस पे यमन की धार है। दूसरा शख्स अपना शेखी में आ जाता है और कहता है, मेरी तलवार इससे कम नहीं, मेरी तलवार जो है मुल्क रोम की धार है इस पे। तो अबू बसीरा कहते हैं, देखें, दोनों शख्स देते हुए तलवार अबू बसीरा को दे देते हैं। अबू बसीरा जो थे तलवार म्यान से निकालते हैं और दोनों की गर्दन मार देते हैं। और मकाम अमीस में, जो कि जद्दा के करीब एक मकाम था समंदर के पास, मुल्क शाम के लिए रास्ता जा रहा था, वहां चले जाते हैं, क्योंकि हुजूर ने भी मेरी रहनुमाई नहीं फरमाई, मक्का वाले मेरे दुश्मन नहीं। चुनाचे मुकाम अबू
अमीस था वहां पर पहुंच जाते हैं। मुल्क शाम का रास्ता था। मुल्क शाम के लिए जो भी सरदारान कुरैश जो कि मक्का के आदमी आते थे मुशरिक, तो अबू बसीरा यही कहते थे कलमा पढ़ो नहीं तो गर्दन मार दूंगा। चुनाचे ये कहते कहते काफी लोग मुसलमान हो गए। अबू जंदल जो कि उनका बाप सोहेल ले गया था, उन्होंने सुना था कि अबू बसीरा जद्दा के करीब एक मुकाम अमीस पर पहुंच गए हैं, तो वो भी भागकर उनके पास जाते हैं। तो ये दो शख्स हो जाते हैं। तो ये दोनों का मिशन, दोनों की तबलीग ये थी कि लोगों से कहते कि इस्लाम कबूल करो, अदरवाइज मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे अबू जंदल ने और अबू बसीरा ने एक अच्छी खासी जमात तैयार कर ली मुसलमानों की। जो भी शख्स जाता था उन्हें रोकते थे, कहते गर्दन मार देंगे नहीं तो कलमा पढ़ो। लोग जान के खौफ की वजह से कलमा पढ़ लेते। चुनाचे मुश्किन मक्का के लिए जब पता चला कि अबू जंदल और बसीरा जो है मुकाम अमीस में जाकर के मुसलमान करते हैं नहीं तो गर्दन मार देते हैं। चुनाचे सरदारान कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं मुश्किन मक्का के हुजूर, ये एग्रीमेंट की जो चौथी शर्त है कि कोई शख्स अगर मुसलमान हो जाएगा हमारे कबीले का तो हमारे लिए रिफंड करेंगे, रिटर्न करेंगे। ये शर्त के लिए काट दीजिएगा। कोई भी अगर मुसलमान हो जाएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। और मुकाम अमीस में जो अबू जंदल और अबू बशीरा जो है उनको भी आप अपने मदीने में बुला लीजिए और जितने भी मुसलमान हैं सभी बुला लीजिए और ये शर्त चौथी जो है एग्रीमेंट की काट दीजिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चौथी शर्त है वो काट देते हैं और मुसलमानों से कहते हैं देखा अल्लाह का रब का फासला, अल्लाह का फैसला देखा। ये मुसलमानों के लिए सुलह मुबीन, फतह मुबीन हासिल हुई। यहीं पर सूरह फतह नाजिल हुई, मुसलमानों के लिए फतह हासिल हुई। चुनाचे इस एग्रीमेंट से इतना फायदा हुआ कि सरदारान कुरैश के लिए, मुसलमानों के लिए खौफ जाता रहा, बेखौफ हो गए मुसलमान। मदीने की मक्के की तरफ से कोई खौफ नहीं, सरदारान कुरैश की तरफ से, क्योंकि 10 साल का एग्रीमेंट हो गया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के काम में लग जाते हैं। ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग मुसलमान हो रहे हैं, लोगों की अक्सरियत बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मुसलमानों की क्वांटिटी बढ़ रही है। चुनाचे इतना फायदा हुआ इस एग्रीमेंट से, अब सिर्फ यहूदियों के और नसरानियों के जो भी थे, जो कि शरारत थी, उनसे निपटना था। सरदारान कुरैश की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिक्र हो जाते हैं। चुनाचे इस एग्रीमेंट से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये वीडियो जो था सुलह हुदैबिया के नाम से है। तो ये सुलह हुदैबिया के नाम से ये हमने 6ठी हिजरी का वाकया पेश किया आपकी खिदमत में। हमारा आपसे वही इल्तमास है, फिर वही रिक्वेस्ट है शजर रसमनामा के लिए, सीरत मुस्तफ़ा, ये हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबाना हयात के लिए, ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़ जो हम बयान कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आज इतना वक्त नहीं कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये हुजूर की सीरत, हुजूर की हालात ज़िंदगानी पेश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शर्त यही है इसके लिए, शर्त यही है इसके लिए, डिटेल वाइज, सीरियल वाइज देखिए, तब आपके लिए समझ में आएगा। अदरवाइज आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अगर वक्तन फवक्तन देखा। सीरियल से देखिए, क्योंकि ये पूरा तारीख इस्लाम का एक जुज है। पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 63वां है, 63 पार्ट है। तो इसके लिए पार्ट वाइज देखिए तो आपकी समझ में आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ हम अपनी बात के लिए इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हिजरी 7, इन 7 हिजरी में फतह खैबर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए टिल देन खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ममा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।